इस संसार में कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी अद्भुत से अद्भुत चीज हो, पर इस सारे ब्रह्मांड का एक ना एक दिन अंतिम दिन तो आएगा। एक दिन सब कुछ तो नष्ट होगा। संसार की हर चीज अपने साथ जब आती है तो एक एक्सपायरी डेट लेकर के आती है कि इस दिन इस तारीख को इसका विनाश हो जाएगा। संसार में हर चीज अंतिम दिन के निश्चितता के साथ आती है, पर दुनिया में भैया सारी चीज एक दिन एक्सपायर हो जाएगी, सारी चीज एक दिन मिट जाएगी, पर एक चीज जो ना कभी मिटी थी, ना कभी मिटी है और ना कभी मिटेगी, वो क्या है? बोले एक ही चीज है, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम। राम नाम त्रेता में भी, सतयुग में भी था, राम नाम द्वापर में भी था और राम नाम कलयुग में भी है। और जब सारी धरती भी मिट जाएगी तब भी राम नाम रहेगा, तब भी राम नाम रहेगा। जब कुछ नहीं था तब भगवान थे, जब सब कुछ है तब भगवान है, और जब कुछ नहीं भी बचेगा तब भी भगवान ही रहेंगे। इसलिए वो है सत्य, इसलिए वो सत्य है। संसार में आप किसी चीज को सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि सब चीज झूठी है। दिखने में लग रही है सच्ची है, दिखने में लग रहा है। यही तो भगवान कहते हैं माया क्या है, यही तो मेरी माया है। आज हम कुछ पढ़ रहे थे तो उसमें उदाहरण में किसी ने लिखा था बड़ी सुंदर बात कि माया क्या है भगवान की। बोले जो है वो नहीं दिखता है। तो उदाहरण क्या दिया? बोले ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारे मुंह के सामने, ये क्या है? बोलिए ना, जोर से बोलो। माइक। दिख क्या रहा है? माइक। पर ये माइक नहीं, माइक से पहले लोहा है, पर ये दिखेगा माइक। इसका वस्तुतः तत्व लोहा है, पर कोई भी इसको देखते ही लोहा नहीं बोलेगा, इसको देखते ही बोलेगा कि माइक है। लेकिन वस्तुतः जो है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इस लोहे के अनेक शेप, साइज, रूप हो सकते हैं। हो सकता है स्पीकर भी लोहे का हो सकता है डंडी जो लगी है ये भी लोहे की है, पंखा भी लोहे का है। लेकिन वो लोहा तत्व नहीं दिखता है, दिखता कुछ और है। किसी मैया ने, हमने या ये पहन रखी है, क्या है ये? अरे बोलो ना। अब किसी ने सोना नहीं बोला, जबकि ये है क्या? तत्व क्या है? गले में आप कुछ पहन रखा हो तो क्या पहन रखा है? बोले चेन पहन रखी है। चेन उसकी आकृति है, चेन उसका आकार है। वस्तुतः वो चेन नहीं है, वस्तुतः वो स्वर्ण है। पर जो है वो वैसा न दिखाई देना ही माया कहलाता है, उसी को माया कहते हैं। भगवान ने इस दुनिया को ऐसा बढ़िया सिस्टम फिट कर दिया है कि सब झूठी चीज यहाँ सच नजर आती है, सब असत्य चीज यहाँ सत्य नजर आती है। इसलिए भगवान कहते मेरी माया, मम माया। अच्छा, कितना सुंदर शब्द कहा है भगवान ने। माया क्या? मम माया दुरत्यया देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती। भगवान किसी भी चीज को जब बनाते तो अपना बनाते। माया को भी कह रहे मम माया, मेरी माया। माया भी भगवान की है, पर कब भगवान की है? देखो, चाबी, एक ताले की एक ही चाबी होती है, बंद भी उसी से होती है, खुलती भी उसी से। अलग अलग चाबी नहीं चाहिए आपको, बंद करने के लिए अलग, खोलने के लिए अलग। तो माया भी अगर संसार वालों की माया होगी तो वो कहीं ना कहीं बंधन में डाल देगी, पर वही माया अगर ठाकुर जी की मान करके करेंगे तो वही माया भी बंधन से मुक्त कर देगी। चाबी एक ही है, चाबी नहीं बदलनी है, चाबी एक ही रहेगी।
संसार एक ही रहेगा। संसार भक्तों के लिए भी वैसा ही था, संसार अभक्तों के लिए भी वैसा ही है। माया उनके लिए भी वैसी थी, माया भक्तों के लिए भी वैसी है, पर दोनों का देखने का समझने का नजरिया अलग है। इसलिए एक के लिए माया बंधन है, एक के लिए माया बंधन मुक्ति है। तो माया क्या, जो झूठ होते हुए भी सच दिखाई दे। जैसे एक महाराज जी कहते थे, कथा सुनाते थे, एक गुरु जी के संग एक चेला जी जा रहे थे नदी के किनारे किनारे। तो नदी के किनारे किनारे चेला जा रहा था। चेला थोड़ा सा लालची था, अभी पका नहीं था, कच्चा था, उसे बात बात पे लालच आ जाता था। तो पानी में वो एक काला काला कुछ कंबल सा बहता जा रहा था। चेला बोला, गुरुजी कंबल बहता जा रहा है, आप कहो तो कंबल ले आऊं, ठंड में बचने के काम आए। गुरुजी बोले, अरे बेटा जी, काय को तेरे पास एक है ना, काय को दूसरे का लालच। बोले, ना ना गुरुजी, दो मिल जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया, एक को धो लेंगे, एक को सुखा लेंगे, एक को ओढ़ लेंगे। गुरुजी ने समझाया पर न माना, कूद गया और कूद के भीतर कंबल लेने गया। और जैसे पानी में नदी में अंदर गया, पकड़ा तो पता चला कंबल नहीं, वो काला काला भालू था। सो भालू ने कहा, आ बेटा हम बताते हैं तुझे। तो भालू ने उसको पकड़ लिया। अब जैसे पकड़ लिया तो गुरुजी किनारे पे खड़े हुए पूछ रहे, अरे भैया तू तो वहीं रुक गया, आता क्यों नहीं है? तो अंदर से चीख चीख के बोलता, गुरुजी हम कैसे आए, हमको कंबल ने पकड़ लिया। गुरुजी हम कैसे आए, हमको कंबल ने पकड़ लिया। अब बताओ, ना तो कंबल है ना किसी कंबल ने पकड़ा है, पर हमें ऐसा लगता है कि इसने हमें पकड़ लिया है, यही माया है। ना तो कोई कंबल है ना कोई भूत है, पर वही वाली बात है कि कंबल छोड़ो, मतलब भालू छोड़ो तो तुरंत छूट जाओगे, पर उसको छोड़ना नहीं चाहते और कहते हैं कि कंबल ने पकड़ रखा, माया ने पकड़ रखा। एक और उदाहरण देते, बोले एक बानर, एक बंदर को जब पकड़ना होता है ना मदारी को पिंजड़ा में, तो क्या करता है, पिंजड़े में वो एक लड्डू रख देता है। तो जैसे पिंजड़े में लड्डू रखा तो बंदर को लड्डू बहुत प्रिय है, तो भागा भागा आता है और पिंजड़े के छेद में, एक ही छेद होता है छोटा सा, उसमें हाथ डालता है, हाथ डाल के लड्डू को पकड़ता है, लड्डू को पकड़ के खींचता है बाहर। अब जैसे हाथ अंदर डाला था तब तो आराम से चला गया था, पर अब जब लड्डू हाथ में पकड़ लिया तो हाथ मोटा हो गया, छेद छोटा सा है, अब उसमें से निकाले तो निकल नहीं रहा, हाथ अटक गया। अब अटका तो उसके फ्रेंड सर्कल के वाले जो बंदर थे उनने पूछा, भाई तू चलता क्यों नहीं आगे? तो कहता है, मैं कैसे चलूं, इस पिंजड़े में एक भूत बैठा है, भूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, भूत छोड़े तो जाऊं, भूत पकड़े बैठा है मुझे। अब बताइए, पिंजड़ा में भूत है? बोलिए ना, नहीं है। कोई बैठा है जिसने हाथ पकड़ रखा है? नहीं है। फिर भी क्यों बंधन में है? बोले एक ही तरीका, लड्डू छोड़ दे, बंधन से मुक्त हो जाएगा, पर लड्डू छोड़ना नहीं चाहता। यही हालत हम सबकी है, दुनिया को पकड़ के बैठे, लड्डू छोड़ना नहीं चाहते, और फिर जब कोई कथाओं में जाए, कोई कहे भाई कथा सुन लो भैया, भजन कर लो, अरे महाराज जी काहे की कथा, हमको तो क्या बताएं, माया ने पकड़ रखा है, जंजाल में फंसे हुए हैं, जंजाल ने तुम्हें नहीं फंसाया, तुम फंसे हुए हो। माया थोड़ी पकड़ती है, हम माया को पकड़ते हैं और फिर दोष देते माया को, दोष देते संसार को। संसार दोष देने लायक नहीं है, संसार बहुत सुंदर है, क्योंकि ये संसार गोविंद का है, और अगर गोविंद भगवान प्रिय हैं, भगवान सुंदर है, तो उनका संसार भी सुंदर है। पर उस सुंदर संसार को कीचड़ हम बनाते हैं, हम स्वयं बनाते हैं। जियो और बोलो ना। हमको लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान तो हमारे भारत के ट्रकों पे लिखा होता है, किसी प्रवचन की जरूरत नहीं है, ऐसी ऐसी ट्रक पर गहरी गहरी गंभीर गंभीर बातें लिखी होती है ना कभी कभी, तो आहा।
तो उसी पे लिखा होता है जियो और, हाँ भैया संसार को अच्छा बनाना तो एक ही रास्ता है, खुद मस्ती से जी और दूसरों को जीने दो। पर हमने तो प्रण कर रखा है, ना जिएंगे ना जीने देंगे तुम्हें। संसार में यही तो होता है, ना तो हम जिएंगे और ना तुमको जीने देंगे। तो संसार को कीचड़ बनाने वाला कोई और नहीं है, संसार को हम जैसा चाहते वैसा ही बनाते हैं। सत्य केवल प्रभु है, उन सत्य स्वरूप भगवान की भागवत में बार बार वंदना की गई है। फिर राजा परीक्षित, जिनका जन्म महाभारत के उस प्रसंगों के माध्यम से कैसे हुआ वो सुनाया। कलयुग आया, देखो लिखा है भागवत जी में कलयुग कैसा होगा, ये पहचान राजा परीक्षित ने देख करके कर ली। भागवत कहती है उदरम भरणो जीवा, सारा संसार एक ही काम में लगा होगा कलयुग में। कलयुग की पहचान क्या है, बोले यहाँ सबसे ज्यादा आदमी बस लगा रहेगा अपने उदर को भरने। उदर मतलब पेट नहीं, पेट तो आदमी का 2 रोटी में भर जाता है, पर पेट भरना बड़ी बात नहीं है। ये जो मन की इच्छाएं हैं ये भरना, इसमें आदमी पूरा जीवन लगा रहता है। एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी पर ऐसे कहीं भटक रहे थे, घूम रहे थे, तो घूमते घूमते उनको एक भिखारी कहीं नजर आया। नारद जी को सामने खड़ा होकर महाराज कुछ दे दो, महाराज भूखा हूँ, महाराज रोटी नहीं खाई, कुछ खाने को मिल जाता, बाल बच्चे भूखे, महाराज 2-4 राशन का कुछ सामान दे दो। नारद जी को देख करके दया आ गई, साधु पिघल गया, संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी बोले बेटा कब तक एक एक रोटी मांगेगा, चल हमारे साथ चल। कहाँ चल, लो तुझे कुबेर के पास लेकर के जाता हूँ, कुबेर के भंडार से तुझे कुछ दिला के लाता हूँ। सो महाराज हाथ पकड़ा उसका और लेके नारद जी उसको कुबेर के भंडार में पहुंच गए। कुबेर से जा, कुबेर नारद जी का बड़ा सम्मान करता, आइए आइए पधारिए देवर्षि, क्या सेवा करूं। बोले हमारी कुछ नहीं करो, इनकी कर दो। इनके पास बेचारे के पास खाने को रोटी नहीं, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक कटोरा लेके बैठा रहता, कोई 1 रुपया डालता नहीं है। एक काम करो कुबेर जी, इसका एक कटोरा ना आप अपने खजाने में से थोड़ा भर के दे दो, सोना चांदी भर के दे दो, इसका जीवन बन जाएगा। बोले बिल्कुल देवर्षि आपकी आज्ञा। ला उससे कटोरा लिया भैया और लेकर के उसको दूतों को कहा जाओ इसको भर के ले आओ। तो कटोरा भर के ले आए खजाने से। होगा कोई कुबेर का भी कोई ऐसा वेयर हाउस जैसा जहाँ सब भरा रहता होगा, तो डाल करके बल्ला एक कटोरा ले भैया, ले करके उस आदमी को दिया। जैसे उस आदमी को कटोरा दिया तो उसने हाथ में कटोरा लिया तो देखा तो खाली था। नारद जी को दिखा, बोले तो खाली है। बोले हम तो भर के लाए थे। कुबेर बोला चलो कोई बात, हो सकता गलती से कुछ हो गया, दोबारा ले आओ, अपने यहाँ कौन सी कोई कमी है धन दौलत की, ले आओ। तो दोबारा कटोरा भेजा, दोबारा भर के लाए, ला करके कहा ले भैया अब की बार ले ले। अब की बार फिर हाथ में दिया, जैसे हाथ में दिया, जैसे इसने हाथ में लिया कटोरा फिर खाली। 3 बार 4 बार 5 बार नारद जी बोला आज कुछ भी हो जाए कटोरा भरवा के लेकर के जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। अब कटोरा भरते जाते लाते जाते, भरते जाते लाते जाते, पर जैसे देते इसके हाथ में सोई खाली हो जाता। नारद जी की भी बुद्धि चकरा गई कि भाई ये हो क्या रहा है। बोले इधर देख कटोरा ने, हमको देखने दे इसमें क्या जादू है। तो नारद जी ने कटोरा लिया, लेकर के उसकी छानबीन जांच करी, इधर उधर लेफ्ट राइट घुमाया, उल्टा घुमाया, तो देखा तो पता चला ये कटोरा नहीं था, ये मानव की खोपड़ी थी जो कभी भरने में नहीं आती। ये कभी भरने में नहीं आती मानव की खोपड़ी। इसमें कुबेर महाराज का भंडार भी भर दोगे ना तो कुबेर कंगाल हो जाएगा, पर मानव नहीं कहेगा कि बस अब नहीं चाहिए।
उसके मन में यही लालसा लगी रहेगी, लालच लगा रहेगा, और चाहिए और चाहिए। वो कभी भरने में नहीं आ सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी अंत नहीं हो सकता। कलयुग की पहचान उदरम भरनो जीवा। यहाँ सिर्फ आदमी अपनी जीविका पर ध्यान देगा, अपनी अर्निंग पर ध्यान देगा, बुरा नहीं मानिएगा। पर आजकल लोग बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हैं, शिक्षा किस लिए दे रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर किस लिए बना रहे हैं? पैसा कमा ले, अच्छा। और ये कोई बुरा नहीं है सोच, क्योंकि भाई आगे चल करके इसको जीवन चलाना है, घर चलाना, परिवार चलाना। पर क्या जीवन चलाने के लिए शिक्षा का उद्देश्य भी केवल उदर भरना है, केवल जीविका चलाना है, या उनको संस्कारवान भी बनाना है? कलयुग के लक्षणों में ये लक्षण एक बताया है। फिर कलयुग के लक्षण में क्या लिखा है भागवत जी में? शाल को बुद्धिदायका। शाल को बुद्धिदायका मतलब पहले कोई अच्छा बढ़िया काम करना हो तो लोग अपने गुरुजनों से, परिवारजनों से, बड़ों से आज्ञा लेते थे। अब कलयुग में जब कोई नया काम करना हो तो सलाह किससे लेंगे? भाई कोई बुरा नहीं मानिएगा, भागवत जी में लिखा है इसलिए बता रहे हैं। भागवत में लिखा है कोई नया काम करना तो शाल को बुद्धिदायका, सलाह देने के लिए ससुराल से साले जी को बुलाया जाएगा, वो सलाह देने के लिए आएंगे। शाल को बुद्धिदायक। अच्छा, उसमें भी कोई बढ़िया आदमी हो तो सलाह मान लो। अब कोई मामा शकुनी जैसा निकल आए, अब पूरा महाभारत का कांड इन्हीं ने तो निर्माण किया था, सब कुछ रचना इन्हीं की तो बनाई हुई थी, तो सलाह भी अच्छे व्यक्ति से ही तो लेनी चाहिए। तो शाल को बुद्धिदायका। कलयुग के लक्षण बोले लोगों के हृदय में दया नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी, शुचिता नहीं रहेगी। आज पवित्रता क्या रही है जीवन में? लोग बिना स्नान ध्यान उठते ही उठते, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलम च गोविंद प्रभात कर दर्शनम होता था। पर अब कलयुग चल रहा है, अब कलयुग में प्रभात कर दर्शनम नहीं, प्रभात चाय का कप दर्शनम, चाय का कप का दर्शन होता उठते उठते। बोला हमारी बुद्धि का आँख खुलती नहीं है हमारी जब तक चाय न मिल जाए। तो पहले चाय पिएंगे, फिर उठेंगे बेड से, फिर चरण नीचे पधराएंगे अपने, नहीं तो हमारे सर में दर्द हो जाता है। उल्टी बुद्धि देखो, नहाए ना, धोए ना, स्नान किया नहीं, भगवत सेवा करी नहीं, और उठते उठते क्या चाहिए इनको? चाय चाहिए। तो भैया हम ऐसा नहीं कह रहे आपकी कि कोई बड़े कठिन कठिन नियम बना लो आप जीवन में, पर थोड़ा तो शुचिता, पवित्रता, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठे हो, प्रभु का स्मरण एक बार करो, प्रणाम करो। सुबह सुबह जो आप करते हो सारा दिन आपकी बुद्धि में वही चलता है। सुबह आपकी बुद्धि में जो चलेगा, कई लोग को आदत क्या होती है, सुबह उठते ही चाय का कप लिया, अखबार खोला, बैठ गए। अब अखबार में क्या पढ़ रहे हैं? क्या आता है अखबार में? आज यहाँ लूट हो गई, आज वहाँ खसोट हो गई, आज उसने उसको मार दिया, आज यहाँ चोरी हो गई, यहाँ आग लग गई, यहाँ हादसा हो गया। अब सुबह सुबह जब आप अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में ये उलट पुलट चीज़ें भरेंगे तो दिन भर में क्या चलेगा? यही सब चलेगा, यही सब दिमाग में घूमेगा। इसलिए सुबह उठ करके ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए अखबार, और जबकि सब लोग यही करते हैं, सुबह उठ करके नेगेटिव सब चीज़ें। और चलो अब आजकल तो अखबार भी नहीं है, आजकल तो सुबह उठते ही उठते फोन, और फोन में भी क्या, 10 लोगों को भेजो अच्छी खबर आएगी, और फिर वो 10 को भेजने में लग जाते ताकि कोई अच्छी खबर आ जाए। अब बताओ, फोटो भेजने से अच्छी खबर आ जाती तो फिर तो मौज ही मौज थी। पर लोग अंधभक्ति में लग जाते, अंधाधुन लग जाते। जब ये व्हाट्सएप नहीं था, जब फोटो नहीं भेजते थे आगे, तो अच्छी खबर नहीं आती थी क्या? पर लोगों को, इसलिए हम यही कहेंगे कि भैया सुबह थोड़ा सा सबको अपनी सुबह पर ध्यान देना चाहिए। प्रातःकाल अपने कुछ थोड़े से नियम बनाने चाहिए। सुबह उठो,
ठाकुर जी का नाम लो, सुबह उठो, थोड़ा माला करो, घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, या कोई भी सेवा है उनकी सेवा करो, कोई पाठ करो, जो भी पाठ आपको करना है वो पाठ करो। सुबह सुबह जितना आप हरि भक्ति में लगोगे ना, दिन भर उतना मन चार्ज रहेगा, उतना मन अच्छा रहेगा। फिर दिन भर भी खाली नहीं छोड़ना है मन को, हरि बोल मेरी रस, दिन भर भी मन को खाली नहीं छोड़ना है, इस मन को भगवान से जोड़े रखना है। क्योंकि सुबह सुबह भी अगर भजन करके छोड़ दिया ना, तो ये मन फिर जा कर के दूसरी जगह ऐसे कामों में लग जाएगा कि दिन भर इसको कोई भगवान की याद नहीं आएगी, भगवान का स्मरण नहीं होगा। बीच बीच में भगवान के नाम स्मरण की आदत डालिए। सुबह 5, 10, 20 मिनट निकालिए, उसमें अपना जो भी मूल चीज़ें वो पूजा कर लीजिए, उसमें ठाकुर जी का नित्य नियम कर लीजिए। और फिर दिन भर का जो काम है, कोई यहाँ बैठा होगा नौकरी जाता होगा, कोई होगा जो दुकान जाता होगा, कोई ऐसे होते होंगे घर पे ही रहते हैं, माताएं घर पे ही रहती है, कई मैयाएं नहीं, कोई काम नहीं है, कहीं बाहर नहीं जा रही, घर पे अपना घर का कार्य करती है, कार्य करने के बाद फिर इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीज़ों में लग जाती है। और उनसे कहो भजन करो तो पूछती और है कि कितनी माला करे। अरे घर पे रह करके क्या, जितनी माला कर सको उतना बेहतर है। आप 1 करो, 2 करो, 5 करो, 10 करो, समय है, जितना समय भगवान की कृपा से उतना नाम स्मरण करो। हम बार बार कथा में एक बात कहते हैं कि भैया देखो, हम तो 7 दिन के लिए आए हैं आपके बीच में, 7 दिन बाद लौट के चले जाएंगे। 7 दिन जितना आपको सुना सकते हैं उतना सुना देंगे, पर 7 दिन के बाद क्या काम आएगा आपके? हो सकता है सुनाने वाला कोई फिर दोबारा आए, पर जो जब तक सुनाने आए और अब जो सुन रहे हो, इसके बीच में क्या करोगे? केवल सुन भर के लेकर के हाँ जी बिल्कुल बढ़िया कह रहे हैं, ताली बजा दो, इनकी बात पर अच्छी बात बोली, बात अच्छी लगी, बस इससे थोड़ी ना काम चलना है। अब इसको श्रवण करके जब तक भगवान नाम में रुचि ना बढ़ेगी, जब तक भगवान नाम का स्मरण नहीं करोगे, इस संसार में कृष्ण को भूलना, कृष्ण नाम को भूलना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भूली सई जेव अनादिर बहिर्मुख। जो कृष्ण को भूला, जो भगवान नाम को भूला, वो सारा जीवन भर दुख के थपेड़े खाता रहे, सारा जीवन दुख के थपेड़े खाएगा। इसलिए एक ही रास्ता है अपने जीवन को सुख में, आनंद में बनाने का। क्या रास्ता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही रास्ता है। मतलब कोई भी नाम भगवान का, हमको हमारे परंपरा से ये मंत्र मिला है इसलिए बोल रहे हैं, बाकी भगवान का नाम ही समस्त दुखों से दूर करने वाला है। वही भगवान का नाम भगवान से मिलाने